आज हम लोग करेंगे हिंदी कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं के प्रश्न उत्तर करने से पहले एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। यानी कि हम जो है छोटे छोटे बच्चे हैं और हम क्या हैं, भोले भाले हैं। हमें ज़्यादा समझ नहीं है दुनिया की, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। यानी कि जो हम डिसाइड करते हैं वो सच्चे मन से करते हैं। और हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे। जननी मतलब वह माता जिसने हमें जन्म दिया है, या हमारी भारत माता, दोनों को ही क्या बोलते हैं, जननी। भारत की ध्वजा फहराएंगे, भारत का जो झंडा है फहराएंगे। यानी कि भारत माता की और अपनी माता की जय गाएंगे और भारत के झंडे को फहराएंगे। यानी ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी माता, हमारी भारत माता और हमारे भारत के झंडे का गर्व महसूस हो। अपने पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। यानी कि हम अपने सच्चाई के रास्ते पे जो चलते हैं, कितनी भी मुसीबत आए उसे हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जो हमने प्रण लिया है, जो हमने वादा किया है, जो हमने कसम खाई है, उसे हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हिम्मत से नाता तोड़ेंगे, यानी हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, सच्चाई का जो अच्छाई का रास्ता है हमेशा उस पर चलेंगे। अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, जो हमने कसम खाई है, जो हमने वादा किया है उसे कभी नहीं तोड़ेंगे और हमेशा हिम्मत से काम लेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत। यानी कि हम इतनी तरक्की करेंगे कि हिमालय पर्वत जितनी ऊंचाइयों को छुएंगे, हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएंगे और वहाँ पर अपने देश की ध्वजा फहराएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे। यानी कि हम कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे और डर के कारण हम कभी भी अपने जो हमने वादा किया है, जो हमने कसम खाई है, जो हमने रास्ते लिए हैं, उन पर कभी भी वहाँ से हम नहीं हटेंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे। हम अपनी ताकत जो है, हम अपनी शक्ति के हिसाब से, हम अपनी शक्ति में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हम किसी भी भय से, किसी के डराने से, किसी भी मुसीबत से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही अपने वादे से मुकरेंगे। हम अपनी ताकत को तोलेंगे और जननी की जय जय बोलेंगे। यानी कि जय जय बोलने का अर्थ है कि हम हर वो अच्छा काम करेंगे जिसके कारण हमारी माता, हमारी भारत माता और हमारे देश के झंडे को गर्व महसूस हो। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। यानी कि हम मरने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप को कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और भारत की जय जयकार करेंगे। इनको जो लिखा है, इस कविता को लिखा है हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी ने। चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। कविता बोध। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हमारा मौखिक। मौखिक यानी आपको सिर्फ इसके शॉर्ट में जवाब देने हैं। क है हमारा कविता के कवि कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ख है हमारा बच्चे किसकी ध्वजा फहराने की बात कर रहे हैं, इसका उत्तर है बच्चे भारत का ध्वजा फहराने की बात कर रहे हैं। नन्हे बच्चे कौन से पर्वत पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं, यह प्रश्न है हमारा। इसका उत्तर होगा नन्हे बच्चे हिमगिरी पर्वत पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। यह है हमारा इस कविता में जननी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। इस कविता में जननी शब्द किसके लिए, माँ और भारत माता के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लिखित। लिखित का है हमारा उम्र में छोटे होने पर भी बच्चे कैसे हैं, इसका उत्तर है उम्र में छोटे होने पर भी बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। ख प्रश्न है बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं, इसका उत्तर है बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। ग प्रश्न है बच्चे किससे नाता जोड़ने की बात कर रहे हैं, उत्तर है बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रश्न 2 है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। क्या है हमारा बच्चे कैसे हैं, नन्हे नन्हे हैं, आलसी हैं या डरपोक हैं, इसका उत्तर होगा नन्हे नन्हे। बच्चे नन्हे नन्हे हैं। ख है हमारा बच्चे किसकी जय जय बोलेंगे, मित्र की जय जय बोलेंगे, जननी की बोलेंगे या अध्यापिका की,
हमने कविता में पढ़ा है कि बच्चे किसकी जय जय बोलेंगे, जननी की। इसका उत्तर होगा जननी। तीसरा प्रश्न है हमारा, कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाना है। जिसमें का है बच्चे जननी की जय बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये राइट है, बच्चे जो हैं जननी की ही जय बोल रहे हैं। ख है हमारा, बच्चे अपना पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, गलत है, बच्चे अपना पद छोड़ने की बात कभी नहीं कर रहे। ग है हमारा, बच्चे हिमालय पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, सही, ये इसका हमारा सही होगा, बच्चे हिमालय पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। घ है हमारा, बच्चे अपने लक्ष्य से पीछे हटना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये तो, बच्चे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहते ना, तो यह है गलत है। अड़ है हमारा, बच्चे लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं, बिल्कुल सही, बच्चे लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ पद्यांश दिए गए हैं, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। तो क्या प्रश्न है, बच्चे क्या ना तोड़ने की बात कर रहे हैं, उत्तर है प्रण, बच्चे प्रण ना तोड़ने की बात कर रहे हैं। ख प्रश्न, बच्चे किस पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, इसका उत्तर है हिमगिरी, बच्चे हिमगिरी पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। ग प्रश्न है, हिमालय का क्या अर्थ है, सॉरी हिमगिरी का क्या अर्थ है, इसका उत्तर है हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। नेक्स्ट है हमारा भाषा बोध। भाषा बोध का पहला प्रश्न है, शब्द युग्म का अर्थ है जोड़ा, ठीक है, शब्द युग्म का क्या अर्थ है, जोड़ा। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं, जैसे नन्हे नन्हे। अब आपको 4 शब्द युग्म लिखने हैं, तो हमने लिखा है छोटे छोटे, काले काले, गरम गरम, जय जय। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर गोला लगाइए, यानी कि जो पहले आपको शब्द दिया गया है उसके आगे आपको 3-4 शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से जो विलोम है, उल्टा है, उसका गोला लगाना है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे का उल्टा क्या होगा, बूढ़े, तो हमने किस पर गोला लगाया है, बूढ़े पर। अगला है हमारा कच्चे, कच्चे का उल्टा क्या होता है, पक्के, हमने पक्के पर गोला लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारा सच्चे, सच्चे का क्या होता है, झूठे, तो हमने झूठे पर गोला लगा दिया है। जय, जय का विपरीत क्या होता है, पराजय, तो हमने पराजय पर गोला लगा दिया है। अपना का विपरीत होता है पराया, हमने पराया पर गोला लगा दिया है। और भय का विपरीत होता है निर्भय, यहाँ पर हमने निर्भय पर गोला लगा दिया है। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची। पर्यायवाची उन शब्दों को बोलते हैं जिनका सेम मतलब होता है। शब्द पहले से ढूंढकर लिखिए। जैसे नाता, नाता का नाता और रिश्ता एक ही मतलब होता है। भय और डर एक मतलब होता है। ध्वजा और झंडा, यानी कि ध्वजा का पर्यायवाची क्या है, झंडा भी है। हिम्मत का पर्यायवाची क्या है, साहस भी है। ताकत का पर्यायवाची बल, यानी ताकत बोलो या बल बोलो एक ही बात है। धुन बोलो या लगन बोलो एक ही बात है। पथ बोलो या मार्ग बोलो एक ही बात है। प्रण बोलो या संकल्प बोलो एक ही बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल गया होगा। फटाफट इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।